दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीन की उन खुफिया और ताकतवर टेक्नोलॉजीज की जिन्होंने अमेरिका और मगरबी दुनिया को गहरी सोच में डाल दिया है। ये सिर्फ आम मशीनें ही नहीं, बल्कि आने वाले वक्त की एक ऐसी झलक है जो दुनिया की ताकत, मईशत और कुदरती तवाज़ुन को बदल सकती है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी का जिक्र करेंगे जिसे कुछ माहिरीन मौसमियाती हथियार तक करार दे रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसके बारे में सुनकर शायद आपको यकीन ही ना आए। इस मशीन का नाम HL2M2 कामिक है। हम सब जानते हैं कि सूरज तवानाई का सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन चीन ने जमीन पर अपना एक मसनूई सूरज तैयार कर लिया है। ये कोई आम रोशनी देने वाला बल्ब नहीं, बल्कि एक इंतहाई दहकता हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। इस मशीन का हजम एक कसीर मंजिला इमारत के बराबर है। इसका बुनियादी मकसद एटमी तवानाई पैदा करना है, लेकिन इस तरीके से नहीं जैसे आम एटमी बिजली घरों में तवानाई बनाई जाती है। ये मशीन बिल्कुल उसी अमल की नकल करती है जो सितारों के अंदर कुदरती तौर पर होता है। हाल ही में इस मशीन ने एक ऐसा शानदार रिकॉर्ड कायम किया है जिसने अमरीकी और यूरोपीय साइंसदानों को हैरत में डाल दिया है। इस मशीन के अंदर मौजूद प्लाज्मा को क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितनी शदीद गर्मी है? ये हमारे असल सूरज के मरकज से भी 10 गना ज्यादा दाल रेजीम हरारत है। इस मशीन के अंदर ताकतवर मकनातीसी मैदानों का एक मुकम्मल जाल बिछा हुआ है, जो इस इंतहाई गर्म मादुई को हवा में मुअल्लक रखता है ताकि वो मशीन की दीवारों को पिला ना दे। अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक भी इसी किस्म की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं ताकि दुनिया को क्लीन एनर्जी यानी कभी ना खत्म होने वाली बिजली फराहम की जा सके। लेकिन जिस रफ्तार से चीन ने इस मशीन को तैयार किया और कामयाब तजर्बात अंजाम दिए, वो वाकई दुनिया के लिए हैरानकुन है। ये मशीन अब सबसे आगे निकल चुकी है। मुस्तकबिल में ये दुनिया की बिजली की ज़रूरियात को हमेशा के लिए बदल सकती है और तेल आ गैस पर इन्हिसार तकरीबन ख़त्म कर सकती है। नाजरीन, अब बात करते हैं एक ऐसी मशीन की जो ज़मीन पर अलिफारती हुई महसूस होती है। हम बात कर रहे हैं चीन की नई मैगल्यू ट्रेन की, जिसकी रफ्तार 600 किलोमीटर फी घंटा तक है। ये कोई आम ट्रेन नहीं जिसमें पहिए पटरी पर चलते हों। मैगल्यू का मतलब है मैग्नेटिक लीविटेशन, यानी मकनातीसी ताकत के जरिए हवा में मुअल्लक रहना। ये ट्रेन पटरी को छूती ही नहीं, बल्कि ताकतवर मकनातसूहे की बदौलत पटरी से चंद इंच ऊपर हवा में तैरती हुई सफर करती है। ये ट्रेन हवा में तैरती हुई चलती है। चूंकि इसमें रगड़ आ फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होती, इसलिए ये हवाई जहाज की रफ्तार के बराबर जमीन पर दौड़ती है। तसव्वुर करे, आप लाहौर से कराची आ दिल्ली से मुंबई सिर्फ 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये मशीन इंजीनियरिंग का एक शाहकार है जिसने ट्रांसपोर्ट की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका में ट्रेनों का निज़ाम बहुत पुराना और सुस्त हो चुका है, जबकि चीन ने इस टेक्नोलॉजी में इतनी महारत हासिल कर ली है कि अब वो इससे भी ज्यादा तेज रफ्तार ट्रेनों पर काम कर रहे हैं जो वैक्यूम ट्यूब्स में चलेंगी। और इसका डिजाइन, एरोडायनामिक्स और कंट्रोल सिस्टम इतना जदीद है कि अंदर बैठे मुसाफिर को पानी का गिलास भी हिलता हुआ महसूस नहीं होता, जबकि बाहर दुनिया 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गुजर रही होती है। अमरीकी इंजीनियर्स इस बात पर परेशान हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन से कई दहाइयां पीछे रह गए हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर हमारी इस लिस्ट में एक ऐसा दहाकर लिफ्टर है जिसे देखकर इंसान की अक्ल भी दंग रह जाती है। इसका नाम है श्री जॉर्जेस शिप लिफ्ट। अपने शॉपिंग मॉल्स में इंसानों के लिए लिफ्ट देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी समंदरी जहाजों के लिए लिफ्ट देखी है? क्या आपने कभी जहाजों के लिए लिफ्ट देखी है? चीन में दुनिया का सबसे बड़ा डैम श्री जॉर्जेस डैम है। इस डैम की वजह से दरिया का पानी एक तरफ बहुत बुलंद और दूसरी तरफ बहुत कम है। पहले जहाजों को इस डैम को पार करने में 4 से 5 घंटे लग जाते थे, क्योंकि उन्हें सीढ़ियों की तरह बने हुए लॉक सिस्टम से गुजरना पड़ता था। लेकिन चीनी इंजीनियर्स ने यहां दुनिया की सबसे बड़ी शिप लिफ्ट लगा दी। ये मशीन एक मुकम्मल बहरी जहाज को, जो पानी और सामान से भरा होता है, तकरीबन 113 मीटर यानी 40 मंजिला इमारत के बराबर सीधा ऊपर उठा लेती है, नीचे उतार देती है। ये मशीन 3000 टन वजन वाले जहाज को सिर्फ 40 मिनट में डैम के एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचा देती है। ये लिफ्ट इतनी बड़ी है कि इसमें एक छोटा सा समंदर भी समा सकता है। इसके मैकेनिकल सिस्टम, दहाकर गियर्स और इसे कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर्स इतनी महारत से काम करते हैं कि जरा सा झटका भी नहीं लगता। अमरीकी और जर्मन इंजीनियर्स ने भी इस मंसूबे में दिलचस्पी ली थी, लेकिन चीन ने इसे जिस पैमाने पर मुकम्मल किया वो वाकई एक अजूबा है। ये मशीन दरिया योंगजी पर तिजारत को इतना तेज कर चुकी है कि चीन की मईशत को भी नया जोर मिल गया है। इससे अरबों डॉलर का फायदा हो रहा है। और दोस्तों, अब रुख करते हैं समंदर की गहराइयों की तरफ, जहां इंसान का जाना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था।
हमारी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है फीनड विजय, जिसका मतलब है जिदोजहद करने वाला। ये एक गहरे समंदर में जाने वाला इंसान बरदार इबद है। खिले समंदर में जाना मुश्किल है, लेकिन समंदर की सबसे गहरी जगह मारिनारा टर्नच में जाना इससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहां पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि स्टील की मजबूत प्लेट भी कागज की तरह चिपक जाए। लेकिन चीन ने इस मशीन को टाइटेनियम धात से बनाया और इसे समंदर की तह में तकरीबन 11 किलोमीटर नीचे उतार दिया गया। और वहां न सिर्फ ये मशीन पहुंची, बल्कि इसमें मौजूद 3 चीनी साइंसदानों ने वहां लाइव वीडियो भी भेजी और नमूने जमा किए। अमेरिका के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन वो अब बहुत पुरानी हो चुकी है, अब बहुत महदूद है। चीन की इस मशीन का रोबोटिक बाजू इतना हसास है कि ये समंदर की तह में मौजूद छोटी से छोटी चीज को भी उठा सकता है। इस मशीन ने साबित कर दिया कि चीन अब सिर्फ जमीन आखला में नहीं, बल्कि समंदर के इस हिस्सा पर भी हुक्मरानी करना चाहता है जहां नायाब मदनियात और कुदरती वसाइल मौजूद हैं। अमरीकी नेवी के लिए ये मशीन एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुस्तकबिल में गहरे समंदर में फौजी मकासद के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों, 5वीं और आखिरी नंबर पर हम जिस मशीन का जिक्र करने जा रहे हैं वो कोई लोहे का ढांचा नहीं, बल्कि एक मुकम्मल सिस्टम है जिसे सकाई रिवर आतेहानई प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये मशीन कुदरत के साथ खेलने के मुतरादिफ है। चीन तिब्बत के पहाड़ों पर हजारों की तादाद में ऐसी चैम्बर्स मशीनें लगा रहा है जो फिजा में खास किस्म के जर्रात सिल्वर आयोडा छोड़ते हैं। उन मशीनों का मकसद ये है कि बादलों को मसनूई तरीके से बनाया जाए और बारिश बरसाई जाए। इसे कहते हैं वेदर मॉडिफिकेशन, मौसम को कंट्रोल करना। चीन का इरादा है कि वो स्पेन जितने बड़े रकबे पर अपनी मर्जी से बारिश गिराएगा। ये मशीनें सैटेलाइट और ड्रोन्स के साथ मिलकर काम करती हैं। जब रेडार बताता है कि हवा में नमी मौजूद है, तो ये मशीनें फाल हो जाती हैं और बारिश बरसा देती हैं। और दुनिया के दीगर ताकतवर ममालिक इस पर बहुत फिक्रमंद हैं कि अगर चीन ने मौसम को कंट्रोल कर लिया तो वो दुनिया के दीगर हिस्सों का पानी रोक सकता है, कहीं भी सैलाब ला सकता है। ये प्रोजेक्ट अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन इस पैमाने पर मौसम को तब्दील करने की कोशिश इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं हुई। ये मशीनें देखने में शायद चिमनियों जैसी लगती हैं, लेकिन उनका असर पूरी दुनिया के माहौलियात पर पड़ सकता है। ये मशीनें सिर्फ लोहे और तारों का मजमुआ नहीं हैं, बल्कि ये इस बात का सबूत हैं कि जब कोई कौम ठान ले तो वो ये मशीनें पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर सकती हैं और दरियाओं का रुख भी बदल सकती हैं। अमरीकी इंजीनियर्स और मगरबी दुनिया की हैरत अपनी जगह है, क्योंकि जिस तेजी से चीन आगे बढ़ रहा है, इसे पकड़ना अब शायद किसी के बस की बात नहीं रही। तो दोस्तों, आपको उनमें से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा खौफनाक और जबरदस्त लगी? क्या आपको लगता है कि इंसानों को मौसम कंट्रोल करने वाली मशीनों पर काम करना चाहिए, ये कुदरत के कामों में मुदाखलत है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें।